डेवलप करेंगे और फिर उसमें डोमिनेट करेंगे। आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, आईटी की इंडस्ट्री में उसने कैसे डोमिनेट किया है। तो मेडिकल में वो मेडिसिन में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एग्जैक्टली तो आप पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, आप फूड्स की बात करें, आप फर्टिलाइजर्स की बात करें, आप ब्रीडिंग की बात करें, मैं किस किस डोमेन को गिनवाऊं कि इंडिया आपसे इस दफा जो अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, दैट विल बी एन एक्सेप्शनल ट्रिप, दैट विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं इसमें कोई शक नहीं। रिसेंटली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी है कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज वो गवर्नमेंट इस पोजीशन पे है कि वो पूरे अमेरिका को, पूरे यूरोप को फूड सप्लाई कर सकती है और पूरे जापान को घर प्रोवाइड करने नेटो का मेंबर ना बनने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जो प्ली पेश की है, वो क्या समझते हैं, इंडिया क्या समझता है नेटो को और उसका मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता। क्योंकि उनका कहना ये है कि ये एक टेम्पलेट है, माइंडसेट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। की अगर बात करें, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम अपने 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन दें। मेरी बात सुने, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री था, डेमोक्रेसी थी, लेकिन अब आपको कंडीशंस का पता है, पाकिस्तान इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑफिशियली आप कह रहे हैं, ऑफिशियली नहीं सर, बिल्कुल ऐसा हो गया। आप देख रहे हैं, कंडीशन आपके सामने है, जो बस एस्टेब्लिश अकल का तकाजा यही कह रहे हैं। ये तो हर एक को पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ऑफिशियली तो हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये पठान है, लेकिन इसका अक्ल है। देखिए, हर बंदे को अक्ल है, अभी हर बंदे को अक्ल है। मैं आप सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत रिएक्शन पर। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट नॉलेजेबल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने भारत को नेटो प्लस ग्रुप ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया था। जी हाँ, अमेरिका नेटो को बढ़ाना चाहता था, जिसमें वो चाहता था कि भारत भी उस ग्रुप को ज्वाइन करे, जो कि बेसिकली रशिया के खिलाफ होता। पर भारत ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जी हाँ, एस जयशंकर साहब, जो हमारे भारतीय विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया है कि भारत किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं बनेगा और अपनी नॉन अलाइन मूवमेंट को जारी रखेगा, जो कि एक बहुत बढ़िया फैसला है और दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, और हम जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इसी महीने उनका अमेरिका का दौरा भी है। तो ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। That is not a template that applies to India. दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर इंडिया कि किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। अब नेटो इंडिया को मेंबर क्यों बनाना चाहता है और इंडिया उससे इनकार क्यों कर रहा है, ये तो हमने आपको बता दिया। इससे पहले एक प्रोग्राम मैंने किया था, जिसमें हमने ये बात की थी कि अमेरिका के साथ इंडिया की जो अलाइनमेंट बन रही है, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा ही जिस तरह किया जाता है और जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया अमेरिका की तरफ से, तो ऐसे ही आगे चलकर इंडिया को भी इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अमेरिका का इस वक्त एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया उसका साथ दे। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री पावर भी है। तो अमेरिका को और क्या चाहिए, और फिर ये भी साथ में कि इंडिया और चाइना तो आपस के जैसे ताल्लुकात हैं, उनको भी आप जानते हैं। तो अमेरिका ये समझता है कि ये तो सबसे आसान तरीका है कि एक ऐसा मुल्क हमारे पास मौजूद है जो कि जिनकी दुश्मनी चलती है आपस में चाइना के साथ, और चाइना हमारा भी दुश्मन है, तो क्यों ना इस मुल्क को इस्तेमाल किया जाए अपने लिए। तो इसके ऊपर जो हमने बात की थी अपने पिछले प्रोग्राम में, सवाल उठाया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की तरह इंडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके ऊपर फिर ये भी बात हुई थी कि इंडिया ऐसा नहीं करेगा पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान की कुछ और हकीकतें हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री कुछ और है। इंडिया की हिस्ट्री गो के सेम हिस्ट्री है, दोनों एक ही रीजन है, दोनों एक ही मुल्क हुआ करते थे, सब कॉन्टिनेंट, लेकिन इसके बावजूद 75 ईयर्स में उनका धारा किसी और तरफ बहता रहा है और हमारा रुख किसी और तरफ रहा है। और यही वजह है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं और हम इस वक्त कहाँ पर हैं। तो इंडिया ने ये देख लिया कि उनको कहीं आगे चल के इस्तेमाल ना किया जाए, तो वो ये समझते हैं कि वो किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। और साफ टका से जवाब अगर दिया जाए तो ये भी सही होगा। लेकिन इसके साथ हमें ये नज़र आ रहा है कि एक और ग्रुप बन रहा है,
क्वाड। अब पहले ही जब एक क्वाड मौजूद है तो एक और क्वाड बनने की क्या ज़रूरत है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूएस नाराज़ होकर ये क्वाड बना रहा है। उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और फिलीपींस भी आ गया, लेकिन इंडिया नहीं है। तो इंडिया क्यों नहीं है? यानी एक क्वाड के होते हुए अगर आप एक और फौरनी एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि जो पहले वाला ग्रुप है या तो वो बेकार हो गया है, वरना तो फिलीपींस को दावत दी जा सकती थी पहले वाले क्वाड में शामिल होने की, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक अलग से ग्रुप बनाया गया और उसके अंदर सिर्फ एक मुल्क नहीं है और वो इंडिया है। तो शायद अमेरिका ये बताना चाह रहा है कि अच्छा, अगर ऐसा करोगे, अगर हमारा साथ नहीं दोगे, अगर हमारे साथ मिलकर चाइना को कंटेन नहीं करना चाहते, हमारे कहने पर चाइना से नहीं लड़ना चाहते, या एक मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बन रहे, या हमारे पपेट नहीं बन रहे, तो फिर हम भी अपना जोर आजमा सकते हैं और तुम्हें फिर बहुत सी चीज़ें देखना पड़ेंगी। बात भी की जा रही है कि क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है और तमाम कंट्रीज़ से इसके लिए वो चाहता है कि वो उसका साथ दें, यस करें, सेकंड करें इस बात को, जिसमें चाइना भी है उन कंट्रीज़ में जिनके यस के बाद ही ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि यूएस ने इसके ऊपर कोई इतनी गर्मजोशी नहीं दिखाई या इंडिया का साथ नहीं दिया या अभी तक उसके लिए कोई एक्टिवली कोई एज सच काम नहीं किया गया, इस बिना पर इंडिया भी नाराज़ है अमेरिका से और उन कंट्रीज़ से कि वो उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए साथ क्यों नहीं दे रहे। लेकिन इसमें एक चाइना भी तो मौजूद है, उसका साथ होना इसके लिए, उसका यस कहना, क्या इंडिया चाइना को इसके लिए तैयार कर लेगा? तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, बल्कि 2-3 ऐसे मौके आए हैं कि जहाँ पर जब कोई रेजोल्यूशन आती है यूनाइटेड नेशंस में तो हमने देखा कि एक जगह पर इंडिया चाइना के ख़िलाफ़ वोट कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। तो उस वक्त ये बात की गई थी कि ये तो वोट ज़ाया करने वाली बात होती है अगर उससे आप कोई फ़ायदा नहीं उठाते। कंट्रीज़ जो समझदार इंटेलिजेंट कंट्रीज़ होते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो ये समझ सकते हैं कि इस वक्त अगर हम किसी के ख़िलाफ़, बेशक वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर हम उसके ख़िलाफ़ वोट करते हैं तो हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इनके ख़िलाफ़ वोट नहीं कर रहे तो बेशक जितना मर्ज़ी ख़राब ताल्लुकात हों, ट्रेड जब इतनी बड़ी चल रही है तो वो ये ज़रूर सोचेंगे, चाइना सोचेगा कि इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, तो आगे अगर कोई जगह पर ज़रूरत पड़ती है चाइना की कि इंडिया के फेवर में वोट किया जाए या उसके ख़िलाफ़ वोट ना किया जाए, तो फिर चाइना को भी ऐसा करना पड़ेगा। वो बहुत दिनों से खबर चल रही थी कि यूएस के ये चाह रहा है कि वो नेटो मेंबर बने इंडिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर जो अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम भाई इस तरह के किसी भी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, इंडिया को इस तरह की किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा बनने की ज़रूरत ही नहीं है, सूट ही नहीं करता उन्हें। क्या वजह है कि ऐसी? हाँ, ये कुछ बात है। अगर आप थोड़ा जाओगे ना, किसी बहुत बाखबर लोगों से बात करोगे, दिस इज इन विच वी आर लिविंग, दिस इज नॉट द era of wars, जबरदस्त, ठीक है, आप उसमें से निकल चुके हो। ये जो इक्का दुक्का दुनिया में चीजें हो रही हैं, जैसे रशिया यूक्रेन, हाँ, ये किसी दिन कंक्लूड होनी है, ठीक है। आफ्टर ऑल ये पीस टाइम्स आने वाले हैं दुनिया में, तो इस तरह की जो आपकी मिलिट्रिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कोई वो आप नहीं कह सकते, वही मैं इंडिया वालों का लफ्ज़, ये कोई शुभ वो नहीं है, ठीक है, अशुभ बातें हैं। तो अशुभ किस्म की चीज़ों में मैं नहीं समझता कि आपको या किसी और को जाना चाहिए, और अगर किसी ने अपने आप को रोका तो वो ठीक किया है। अच्छा, इसका मतलब है वो ये बात समझ चुके हैं, हमें ये क्यों नहीं बात समझ आती है? आज भी हम अगर बात करते हैं वो यही लड़ाई की, जंग की, या इस तरीके से बात करते हैं कि पूरी दुनिया में ये कर देंगे। बेशक इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है, हमें, हमारी यूथ को, हमारी पब्लिक को ये बात क्यों नहीं? आपने ये बात की, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि अब पीस का दौर है, इकॉनमी को बेहतर करने का दौर है, जंगों में और हाँ, इंसान को थोड़ा सा सुख दो। हाँ, तो हम क्यों नहीं ये समझ रहे? मेरा ख्याल है हमने वो कोई, जैसे आप कह रहे हो ना कि कुछ पीरियड्स होते हैं डिफाइनिंग, ठीक है, हम कोई डिफाइनिंग किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, और उसमें जाहिर है वो कोई चीज़ सेटल होती नहीं है, वो एक काइंड ऑफ केओस, काइंड ऑफ अनार्की, काइंड ऑफ सिविल वार टाइप आप कह लो कि वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। वो एक्चुअली किसी आने वाले वक्त की कोई बहुत अच्छी चीज़ों की पेश खैमा होती हैं, यही होता है इंसानों के साथ। जबरदस्त, बड़ी पॉजिटिव अप्रोच, बड़ा पॉजिटिव माइंड है आपका। लास्ट में मुझे बता दें किस तरीके से पाकिस्तान की पब्लिक में जो ये चीज़ें हैं, जो आप जैसे लोगों की सोच है, वो आम पाकिस्तानी की सोच होगी। किस दिन वो ये सोचेगा कि भाई इकॉनमी पे फोकस करना है, जंग पे नहीं। किस दिन वो ये सोचेगा कि पीस पे फोकस करना है, वार पे नहीं। यार ऐसा होता है
ट्रेंड्स होते हैं, जैसे आप, हाँ जी, ये आपका फैशन नहीं होता, जी 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 जी। तो ये जो जिंगुइज्म है आपका ना, ये आपके वो जाने वाले ट्रेंड्स में से है, ठीक है। चला जाएगा। बाकी आपने आम आदमी की जो बात की, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप यहाँ से चले जाएं, किसी रेडी वाले से पूछें, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके किसी भी बड़े लीडर से ज़्यादा क्लियर हैं। वो आपको जबरदस्त। सीधी बात वो बोल देगा, ठीक है। आप इनको आप कहने को कह लो आप जाहिल है, स्कूल नहीं गया, ये नहीं किया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, आप कहने को कह सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि विजन कि वो, हाँ, वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए वो वहाँ खड़ा है, ठीक है। और उसको पता है, आप जो कह रहे हो ना पॉजिटिविटी और ये और वो, ठीक है। ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं, ये बाहर से इंसानों के अंदर इंजेक्ट नहीं की जाती, ये इंसानों के अंदर से होती हैं। ठीक है। जैसे पावर प्रोजेक्शन है उनकी, और ख़ास तौर पर दुनिया में जो कुछ चल रहा है आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक तरफ हमने इससे पहले आपको ख़बर ये दी थी कि नेटो को इनकार कर दिया इंडिया ने कि हम नहीं शामिल होते तुम्हारे साथ, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं है, हम तो जंग चाहते नहीं हैं। ये भी एक बात ठीक है ना। हम ये बात अगर करें कि जी ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये इसलिए हैं अरेबियन सी में देखे गए हैं, ये पावर प्रोजेक्शन है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ये जंग पे आमादा है, तो ऐसा है नहीं, ये तो इससे उलट बात है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम तो जंग करना ही नहीं चाहते। यानी किसी हर जगह पर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म उस पर वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम तो इंटरेस्टेड नहीं है जंग में। उन्होंने नेटो को इनकार इसलिए कर दिया, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा माइंडसेट नहीं है, हम नहीं किसी मिलिट्री अलाइंस में आना चाहते। और इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उनके पीएम की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन को बाकायदा कहा गया था कि ये तो इरा नहीं है जंग का, आप कहाँ जंग करने बैठ गए। अब किसको कहा है उन्होंने? अपने बड़े स्ट्रॉन्ग अलाई को, यानी रशिया के, उसको कहना बड़ी बात है। और ऐसी सिचुएशन में कि जब वो उन्होंने जंग की हुई है और जंग की हुई है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो को आपने अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा, भारत ने नेटो को ना ज्वाइन करने का फैसला किया है, जो कि एक बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि रशिया के खिलाफ भारत नहीं जा सकता। रशिया ने हमेशा भारत की मुसीबत के समय में आके मदद की है, और अमेरिका को हम जानते हैं कि वो अपनी दादागिरी के चलते हुए कभी भी किसी भी देश को अपने मतलब के लिए धोखा दे सकता है। तो हम जयशंकर साहब की तारीफ करते हैं और देखेंगे कि आने वाले इस दौरे पे मोदी जी के अमेरिका के साथ क्या क्या बड़ी डील्स होने वाली हैं। तो हम बने रहिए आप हमारे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस के लिए। और वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।